कुणालजीत राजकोवा हैं, असम से हैं, गुवाहाटी से। इनके फादर का टी बागान का बिजनेस है और समहाउ कुणाल एक ऐसा प्रोफाइल है जिसने थोड़ा डिस्टर्ब रखा अपने सिस्टम को, लेकिन देखने की बात यह है क्रिएटिविटी कितना पॉजिटिव कर देती है। वो जो भी इशू था, वो इशू को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो पेरेंट्स भी उसको लेकर के, और इनके जो गार्जियन थे डॉक्टर गिरधारी लाल कर्क AICTE में डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें जो इनके बारे में जानकारी दी कि भाई कुछ इशू है, ये भी रिजॉल्व करना है। खैर कुणाल ने शुरू में थोड़ा हमें भी डिस्टर्ब किया था रेगुलरिटी को लेकर के और उस तरह से, लेकिन उसके बाद एक इतना सीरियस प्रोफाइल जो कि आज चीफ फोटोग्राफर है, अपनी एक कंपनी को रन करते हैं और खुद तो काम करते ही हैं, अपनी प्रोडक्शन हाउस बनाई है, लेकिन बहुत सारे IIP के स्टूडेंट्स को भी इंगेज करते हैं, शूट्स पर लेकर जाते हैं, सेलिब्रिटी शूट्स हो या वेडिंग हो, प्री वेडिंग हो, कॉर्पोरेट शूट्स हो, तो उसको लेकर के इन्होंने एक अच्छी दिल्ली के अंदर एक कंपनी बनाई है और ही इज डायरेक्टर शटर डायरीज प्रोडक्शन इन्होंने बनाया है। हमें बहुत खुशी है कि क्रिएटिविटी कैसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को डेवलप करती है। अगर आप क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं तो माइंड में डिस्ट्रक्शन नहीं आती है, आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर चले जाते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे, किसी को डिस्लेक्सिया है तो किसी को कोई और प्रॉब्लम है और कई बार एंग्जाइटी होती है, इन सब को ख़त्म मैंने होते देखा है, क्योंकि क्रिएटिविटी के अंदर आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, आप बहुत सारे काम को करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर आता है। तो इसीलिए क्रिएटिविटी को वैसे भी सीखना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप डिप्लोमा और बैचलर्स और मास्टर्स करें, लेकिन यूनेस्को भी यही कहते हैं कि अगर सेंसरी स्किल्स को बेहतर करना है तो क्रिएटिविटी को सीखिए, सोशल ऑब्जर्वेशंस को बेहतर करना है तो क्रिएटिविटी को सीखिए, सिंस चाइल्डहुड सीखिए, और डिसीजन मेकिंग फॉर लाइफ लॉन्ग बेहतर करना है तो भी आप क्रिएटिविटी को सीखिए। अगला प्रोफाइल जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो है आदित्य मोगरे। आदित्य नागपुर में, महाराष्ट्र में नागपुर करके जो जगह है वहां से हैं। इनका प्रोफाइल भी सिंपल हम्बल बैकग्राउंड है। आदित्य का पैशन फैशन को लेकर के था। डिप्लोमा इन्होंने किया था और 2021 के बैच में। अब देखिए कि कैसे कोई प्रोफाइल डेवलप होता है। ये सीख रहे थे, समझ रहे थे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 फाइन आर्ट को समझ रहे थे, क्रिटिक्स चल रहे थे, असाइनमेंट चल रहे थे, बाकी के जो भी पोर्टफोलियो बन रहा था वो सब चल रहा था। लेकिन ये इस बच्चे की डेस्टिनी है कि हमारे एक सीनियर स्टूडेंट निखिल चौधरी, जो कि 17-18 के बैच में पहले पास आउट हो चुके थे, वो एक कंपनी है, फैशन कंपनी है लाइव लेनन, उस कंपनी के चीफ फोटोग्राफर थे। उनका फ़ोन मेरे पास आता है और वो ये जिद करते हैं कि सर मुझे एक इमीडिएट प्रोफाइल चाहिए, और ये मार्च की बात है। तो मैंने कहा अभी तो स्टूडेंट्स पास आउट हुए नहीं हैं, तो कहाँ से स्टूडेंट आएंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, आप किसी भी तरीके से, एक स्टूडेंट मेरे पे बहुत प्रेशर है, तो मुझे एक स्टूडेंट तो इमीडिएट चाहिए, उसका इंटर्नशिप बोल दीजिए, उसका जैसे भी आपको करना है कर लीजिए, जयपुर में उसको आना ही होगा। क्योंकि डेस्टिनी करके भी एक चीज़ होती है, वो भाग्य है जो इस बच्चे का उस वक्त उफान पर था। हमने आदित्य से बात करी। आदित्य, एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 2 महीने अभी बाकी हैं आपके पोर्टफोलियो, आपके प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में, लेकिन आपकी नीड भी है, कमर्शियल नीड भी है कि आपको अपने आप को सेल्फ सस्टेन करना है, फैमिली को भी ये देखना है, तो आप जयपुर जाइए। और ये जयपुर गए। निखिल ने इनको अपने साथ एक कंफर्ट जोन दिया, सिखाया भी, एग्जाम्स देने और बाकी प्रोजेक्ट पूरे करना, ये वापस भी आए। लेकिन आज निखिल ने वो कंपनी छोड़ दी है और आदित्य उस कंपनी के अंदर सोलली उस पूरे प्रोजेक्ट को, प्रोडक्शन को वो देख रहे हैं। कितना अच्छा लगता है
कि सीनियर्स अपने जूनियर्स को प्रमोट करते हैं, कैसे अपने जूनियर्स को हायर करते हैं और कैसे उनको उनकी प्रोफाइल को डेवलप करते हैं। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ निखिल को, जिन्होंने और उन जैसे और आईपीएन्स को, अलुमनाई स्टूडेंट्स को, जो अपने जूनियर्स को इस तरह से देखते हैं, उनके लिए सोचते हैं। अब आगे चलते हैं और आपको मिलवाते हैं एक ऐसी प्रोफाइल से जो मेरे ही शहर चंडीगढ़ से है और डिप्लोमा इन फोटोग्राफी इन्होंने किया था 15 और 16 के बैच में। फैशन फोटोग्राफी करना चाहते थे, वो पैशन था इनका, और चंडीगढ़ से आए, नोएडा में आके इन्होंने लर्निंग किया। आफ्टर कंप्लीशन एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे यहाँ, उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करते हैं, कभी कभी डिक्टेट भी करते हैं। अगर क्लास में नहीं आएंगे तो हम सहेंगे नहीं, अगर उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है तो शिकायत भी होगी, नाराज़गी भी होगी, क्योंकि करियर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। श्रेष्ठ ने 16 में जब कंप्लीट कर लिया तो ये गुड़गांव में एक कंपनी के अंदर प्लेस हुए, फैशन के कॉन्टेक्स्ट में। मेरे पास एक फ़ोन आता है रात को 1:45 बजे, एक प्रोफाइल चाहिए। श्रीमान स्वतंत्र देव उस वक्त बीजेपी प्रेसिडेंट थे उत्तर प्रदेश में, और उनके लिए एक कंप्लीट 100% उनके साथ रहने के लिए पॉलिटिकल प्रोफाइल है वो, उनके लिए प्रोफाइल चाहिए और वहाँ शूट करेंगे। और समय मिला मुझे सिर्फ 4 घंटे, सुबह 5:30 वाली फ़्लाइट में बैठाना है किसी को और भेजना है। कैसा अमेजिंग सा समय है कि मेरे को सोचने का भी समय नहीं मिला। रात को मैं 1:45 बजे किसे फ़ोन मिलाऊं, किससे पूछूं कि तुम जाओगे या किसका उस तरफ इंटरेस्ट है। तो मुझे श्रेष्ठ ध्यान में आए, क्योंकि श्रेष्ठ का भी बैकग्राउंड उसी तरह की, इनके फादर भी तकरीबन उसी बैकग्राउंड से हैं। श्रेष्ठ को मैंने फ़ोन किया, श्रेष्ठ ने बोला जी सर। मैंने कहा श्रेष्ठ क्या कर रहे हो? इन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक कंपनी के अंदर भी वहाँ प्लेस्ड हूँ और मैं ये देख रहा हूँ, अब तो मैंने सर अपना सिस्टम भी यहाँ डेवलप कर लिया है और आई एम एंजॉइंग। मैंने कहा अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लखनऊ जाएंगे? लखनऊ में क्यों जाऊँगा सर? लखनऊ आप इसलिए जाएंगे क्योंकि वहाँ एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, शूट फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट है, और आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उस नेटवर्क में एंटर करना ये बड़ी बात होती है। आप चाहे फैशन कीजिए, चाहे आप कमर्शियल कीजिए, चाहे आप पॉलिटिकल जर्नलिज्म कीजिए, चाहे आप मीडिया में, बॉलीवुड में, कहीं और जाइए, लेकिन अगर आप उस ए कैटेगरी जोन में एंटर कर गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, बहुत सारी प्रोफाइल से आपकी फ्रेंडशिप होती है, बड़ा नेटवर्क है वहाँ पर। श्रेष्ठ ने मुझसे ये कहा कि मैं पापा से पूछता हूँ, एक बार मुझे पूछना चाहिए। मैंने कहा जरूर पूछिए और 5 मिनट में जवाब दीजिए। फादर साहब ने ये कहा कि आप सर से ही पूछो ना, जब वो जानकारी तो उन्हीं को है सारी, मैं तो क्या जानूँ कि भाई फोटोग्राफी में यहाँ क्या है और वहाँ क्या है। तो इन्होंने मुझे बोला सर आप डिसीजन ले लीजिए। तो मैंने कहा सुबह 5:30 की टिकट आ रही है, एज इट इज़ सारा सिस्टम छोड़ करके आपको, आपकी कंपनी को एक बैकअप भी देंगे, उसको भी समझते हुए आपको सुबह की फ़्लाइट पकड़नी है। और वही हुआ कि श्रेष्ठ ने लखनऊ में अपने आप को एस्टेब्लिश किया 2017 में, और 2017 से लेकर आज तक ही इज़ विद ऑनरेबल मिनिस्टर। अब वो मिनिस्टर हैं, तब भी मिनिस्टर बन गए थे, अभी मिनिस्टर हैं, उनके साथ में ही इज़ वर्किंग, और नॉट जस्ट एज अ फोटोग्राफर बट एज यू नो, उनके साथ में उनको असिस्ट करते हैं हर तरीके से, और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। एक अच्छा प्रोफाइल डेवलप किया है, आईआईपी के साथ में कनेक्टेड हैं। आईआईपी में कोई भी इवेंट हो, श्रेष्ठ यहाँ होते हैं। मेरे से बहुत पर्सनली इनका एक अच्छा रेपो है, चंडीगढ़ होने के कारण भी है, और एक स्टूडेंट भी, एज अ स्टूडेंट भी, और अलुमनाई, और जो रिगार्ड है हमारा वो बहुत ही अच्छे फ्रीक्वेंसी लेवल का है। आगे चलते हैं। आप हैं प्रांजल प्रधान। प्रांजल छत्तीसगढ़ से हैं। कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां से स्टूडेंट्स कम आते हैं,
लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं उनके लिए। प्रांजल ने हमारे यहाँ से बीएफए किया 19 से 22 बैच के अंदर, और प्रांजल एक ऐसी जगह से है जहाँ पर क्रिएटिव कोर्सेज, विजुअल आर्ट कोर्सेज या उस तरफ का बहुत एक्सपोजर नहीं है। तकरीबन ये पहली प्रोफाइल है जो पीछे से जो चलता आ रहा था कंटेम्प्रेरी सोच को छोड़ करके कन्वेंशनल सिस्टम से, वही इंजीनियरिंग, डॉक्टर, आईटी उस तरफ ही बढ़ रहे थे। लेकिन प्रांजल ने जब ये सोचा कि मुझे फोटोग्राफी में कुछ करना है या उस तरह से मुझे कुछ करना है, तो बहुत नया था उस जगह के लिए। प्रांजल ने जब बैचलर्स कंप्लीट किया तो इनका डॉक्यूमेंट्री की तरफ ज़्यादा वर्क था। ऑब्वियसली उनके पास वो अपॉर्चुनिटी भी थी कि ट्राइबल में जाके शूट कर सकते थे, उस तरह से बहुत सारे शूट इन्होंने किए भी। आज प्रांजल का एक सपना है, प्रांजल का सपना ये है कि रायपुर में या जहाँ से प्रांजल हैं उस जगह से आईआईपी का एक सेंटर उनको बनाना है वहाँ पर। ये कमिटमेंट इन्होंने अपने पेरेंट्स को दिया था और पेरेंट्स से कमिटमेंट लिया था। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है, या स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि आईआईपी के स्टूडेंट्स ही आईआईपी के ब्रांड को चलाएंगे। ये मानव अरोरा हैं, इन्होंने देहरादून में आईआईपी का एक सेंटर डेवलप किया है। सो प्रांजल भी चाहते हैं कि एक आईआईपी का सेंटर मैं वहाँ डेवलप करूँ। अभी प्रांजल इस साल मास्टर्स पढ़ रहे हैं। 2 साल की प्रैक्टिस के बाद हम लोग का एक कमिटमेंट है फैमिली से कि भाई आईआईपी का एक सेंटर हम वहाँ इस्टेब्लिश करके इनको देंगे और वहाँ से चलाएंगे अपने फोटोग्राफी के पैशन को और प्रोफेशन को। प्रांजल के साथ मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि कुछ समय पहले ड्यू टू वट एवर रीजन्स प्रांजल के फादर साहब नहीं रहे, और जो कमिटमेंट है, जो डिस्कशन है, वो रुकना नहीं चाहिए। सो इसलिए भी प्रांजल के साथ हमारा कमिटमेंट है, क्योंकि फादर साहब के जो डिमाइस के बाद में वो जो कमिटमेंट, वो जो हमारा डिस्कशन है, उसको हमें आगे लेके बढ़ना है। प्रांजल को कॉन्फिडेंस देना है, पेरेंट्स फैमिली को कॉन्फिडेंस देना है। तो इस तरह से हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मानव अरोरा की। मानव ने डिप्लोमा किया था 17-18 बैच के अंदर। मानव ने उस वक्त भी ये प्रूव किया था कि उसके जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो इंस्टिंक्ट्स हैं, वो डिफरेंट हैं, वो कुछ क्रिएटिव हैं। कुछ एक प्रोजेक्ट्स भी उसने ऐसे करके दिखाए थे जिसमें दिखाई देता था कि कुछ नयापन है उसके काम में। आइडिएशन की तरफ उसका काफ़ी क्रिएटिव अप्रोच था। देहरादून जाने के बाद में इन्होंने पिक्सल पेपर करके एक अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया। तब से लेके आज तक एक स्ट्रॉन्ग बेहतर स्टूडियो को रन किया है। प्रोजेक्ट्स करते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी करते हैं, प्राइवेट भी करते हैं, और भी कुछ कुछ चीज़ें इनकी वर्कशॉप्स वगैरह चलती रहती हैं। और हमने शुरू किया है आईआईपी का पहला फ्रेंचाइज सिस्टम देहरादून में पिक्सल पेपर इंस्टीट्यूट के साथ में। मानव अरोरा उसको लीड करते हैं। बढ़िया बात यह है कि उनके फादर उनका साथ देते हैं, और एक बड़ा बेहतर हमारा आपस का सिस्टम है और इसको ये चला रहे हैं। बहुत आगे बढ़ना है, तो इसलिए मानव को, और इस साल मानव मास्टर्स में भी एडमिशन ले चुके हैं। कुछ काम साथ साथ उनकी एजुकेशन का भी सिस्टम चलता रहेगा। ये अशोक हैं, अशोक कुमार, तमिलनाडु से हैं। थर्ड आई फोटोज करके इनकी एक कंपनी है। महादेव के भक्त हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज डिप्लोमा ये 1.5 या 2 साल तक रहे बनारस में, काशी में, और वहाँ इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया, जिसके ऊपर हमने एग्जीबिशन भी किया, काशी एक उत्सव। उसमें बहुत सारे आईआईपी के स्टूडेंट्स और बहुत सारे फोटोग्राफर्स के काम को डिस्प्ले किया गया था। अशोक ने एक कंपनी एस्टेब्लिश की थी अपने 2 बैचमेट्स के साथ में। एक है अभिराम और एक है प्रवीण सावंत। वो गोवा से हैं और अभिराम वाइजैक से थे। अशोक का एक अच्छा क्रिएटिव अप्रोच है। कोविड में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर चुके थे, तो कोविड में आकर के इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से थोड़ा फंबलिंग हुई और समहाउ उनको अपनी अपनी लोकेशंस में वापस जाना पड़ा। आज अशोक कोयम्बटूर और चेन्नई में शटल करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, और अपनी फैमिली के साथ में, मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करते हैं।
ये प्रसन्नजीत देवनाथ हैं। प्रसन्नजीत देवनाथ त्रिपुरा से हैं, अगरतला। एक संस्था है वहाँ की, उन्होंने इनको पार्टली स्पॉन्सरशिप दिया था और प्रसन्नजीत ने मास्टर्स किया। कुछ प्रोसेस के बाद में, कुछ डिस्कशंस के बाद, कुछ समय के बाद में सीएम त्रिपुरा के साथ एसोसिएटेड हुए, पढ़ाते भी हैं एक यूनिवर्सिटी में। रिसेंटली इनका कुछ प्लेसमेंट है, फ्रीलांसिंग है या क्या है वो देखने की बात है, लेकिन एक अच्छा प्रोफाइल है। फिल्म्स बना रहे हैं, इनके प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं, हम लोग नीचे एक लिंक देंगे, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। ये हैं करण ग्रेवाल, 4th जनरेशन फोटोग्राफर। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर लंदन से फोटोग्राफी करके, सीख के, सब करके इंडिया में आए थे, बॉलीवुड में एस्टेब्लिश हुए थे। महान कलाकार श्री अशोक कुमार इन्हीं की कंपनी में पहली बार प्लेस्ड हुए थे। कितनी बड़ी बात है ये। उनके बेटे यानी इसके जो ग्रैंडफादर थे वो भी एक बड़ी प्रोफाइल थे फोटोग्राफी में, और ये आईफैक्स में भी इनके फादर का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है। ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशंस में भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया, काम किया। पटियाला से हैं, पंजाब में। इनके फादर श्री परम ग्रेवाल आईआईपी के गवर्निंग काउंसिल मेंबर हैं और करण फूड फोटोग्राफी में एक एक्सपर्ट हैं। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में काम कर रहे हैं। इनके प्रोफाइल को आप FNB शूट्स पर जाकर देख सकते हैं, fnbshoots.com। ये जतिन जैन हैं। जतिन रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और जतिन ने 15-16 में अपना डिप्लोमा किया था। देखिए, इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड होने के बाद डेल कंपनी में 2 साल की जॉब के बाद जतिन को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे जिस तरफ मैं जाना चाहता हूँ मैं उस तरफ काम नहीं कर रहा हूँ, तो सेटिस्फैक्शन नहीं है। पेरेंट्स से बात करी और फिर आए आईआईपी में, मेरे से डिस्कशन हुआ। जतिन का एक क्वेश्चन था कि सर मैं कैमरा को समझता हूँ, कैमरा की इंजीनियरिंग को भी मैं समझता हूँ, पर क्या मैं कला सीख सकता हूँ? और मेरा जवाब बहुत सिंपल था कि मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि मेरा भी कला का बैकग्राउंड नहीं था। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स मेरे विजुअलाइजेशन की तरफ के थे, लेकिन मेरे को ऐसा, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, कोई पेंटिंग नहीं बनाई, कोई बहुत फोटोग्राफी नहीं करी, सिर्फ थिएटर किया था। तो जतिन को मेरा एक ही जवाब था कि अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। जतिन ने एडमिशन लिया और कमाल की बात देखिए, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो इनके शूट्स भी उसी तरफ के हैं। इंडस्ट्रियल शूट्स, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, फूड, जहाँ पर फिनिश चाहिए, बहुत लाइंस बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, डेप्थ चाहिए, फिनिश चाहिए। मतलब कहने का ये कि ये तस्वीर भी अभी आप देख नहीं पा रहे होंगे, इसको आप बड़ा करके हम लोग दिखाएंगे। ये इंडस्ट्रियल और आर्किटेक्चर फोटोग्राफी की तरफ ज़्यादा है, जो कि उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जतिन के बारे में मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको कि जतिन हमारे ऑनलाइन के जो कोर्सेज हैं उसमें भी पढ़ाते रहे हैं और बहुत बेहतरीन पढ़ाया है, और आईआईपी के साथ में एक अच्छा एसोसिएशन इनका रहा है। नेक्स्ट प्रोफाइल हम लोग डिस्कस करते हैं संस्कार भार्गव। संस्कार भार्गव राजस्थान से हैं और राजस्थान का बैकग्राउंड उनकी प्रोफाइल पर दिखता है। जो कल्चर है, वाइब्रेंट कल्चर है राजस्थान का, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। राजस्थान टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कार रैली और बाइक रैली और उस तरह से एक प्रोफाइल को मेंटेन कर रहे हैं। हेरिटेज, जो वहाँ का कल्चर है, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और अपने फोटोग्राफी को आज एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो हैं अथिरा जॉय। अथिरा केरल से हैं। अथिरा एक फीमेल फोटोग्राफर हैं। बीएफए में इन्होंने हमारे यहाँ आईआईपी में 16 to 19 फर्स्ट बैच ऑफ बीएफए, उसमें ये पास आउट हुई थी। अब इनकी एक अमेजिंग स्टोरी है, वो क्यों मैं आपको खास बताना चाहता हूँ। अथिरा ने
जो पहला बड़ा कैंपेन अपना केरल जाकर के किया, दैट वाज अ कंट्रोवर्शियल कैंपेन, अ फोटोशूट, जिसको टाइम्स, गार्जियन और बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने, मलयालम मनोरमा और इस तरह की जो भी वहाँ की बड़ी मैगजीन्स हैं, उन्होंने कवर किया। इंटरनेट के ऊपर तो धूम मची, एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हो गई हैं ये। और इनके जो शूट्स हैं वो केरला फिल्म्स, केरला के मॉडल्स, केरला का जो डोमेन है उस तरफ शी इज़ वेरी पॉपुलर और अच्छे से अपना काम कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। अतरा जब आईआईपी ज्वाइन किया था तो ना हिंदी और ना इंग्लिश, दोनों में कोई लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी फोटोग्राफी बीइंग एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इन्होंने समहाउ समझा, उसको नॉलेज को गेन किया, एस्थेटिक्स और बाकी सब चीज़ों को प्रैक्टिस किया, और आज अतरा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फोटोग्राफर, खासकर फीमेल फोटोग्राफर। और फीमेल फोटोग्राफर्स के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। आईआईपी की तरफ से 25% स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप देव बत्रा हैं। देव बत्रा हरियाणा से हैं। 19 to 22 बैच के अंदर बैचलर्स किया है। देव भी अपने आप में एक अमेजिंग प्रोफाइल है। अब या तो ये प्रोफाइल्स डेवलप होते हैं तब की बात है, लेकिन देव ने अपना जो लर्निंग है, जो अपना स्पेशलाइजेशन है, वो कमर्शियल लाइफस्टाइल फोटोग्राफी की तरफ बनाया है। गुड़गांव में एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस सेटअप किया है और आज अच्छे क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं। और बेहतर बात यह है कि आईआईपी के साथ में स्टिल कनेक्टेड है और इनकी ऑब्जर्वेशंस, इनके सजेशंस, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, ये मुझे बहुत फैसिनेट करती है। तो थैंक यू देव कि आईआईपी के प्रति जो आपका लगाव और प्यार है वो दिखता है, झलकता है। माहीधर साई, माहीधर ये दुबई से हैं। पहले इन्होंने होटल मैनेजमेंट में कुछ बैचलर्स किया था, लेकिन समहाउ वो जॉब जो था बहुत ही एग्जीक्यूटिव काइंड ऑफ जॉब, वो इनको नहीं समझ में आया और फोटोग्राफी करने दुबई से ये इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद में यहाँ आईआईपी में जब इन्होंने एडमिशन लिया 18 में, तो 1 ईयर इन्होंने पूरा डिप्लोमा के अंदर लगाया। इनके एस्थेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। फूड फोटोग्राफी में स्पेशलाइजेशन किया है। आईआईपी का जो पहला इनको अपॉर्चुनिटी था वो भी फूड के रिलेटेड ही था और आज दुबई में वापस ये एस्टेब्लिश हो रहे हैं, वहीं पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। आप गौरव वर्मा हैं। गौरव ने 2019-20 में डिप्लोमा ज्वाइन किया। डिप्लोमा में इन्होंने अपनी जो भी स्पेशलाइजेशन है लाइफस्टाइल में की। इनके बीटीएस वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्होंने बीटीएस, और आईआईपी के लिए बहुत सारे बीटीएस भी इन्होंने बना करके दिए अपने ड्यूरेशन में, लर्निंग प्रोसेस में। तो गौरव का म्यूज़िक में जो डीजे प्लेइंग होता है वो उस तरह का उनका मुंबई में कुछ प्रोफाइल था जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे और वो नोएडा आए। यहाँ के उन्होंने 1 ईयर की लर्निंग लिया और उसके बाद में आज एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ में भी और फ्रीलांसिंग में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको इनका प्रोफाइल को देखना चाहिए, बहुत अच्छा फाइन इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। और अगर नंबर ऑफ शूट, सोलो शूट्स, जो कि आईआईपी की यूएसपी है, हमारे स्टूडेंट्स सोलो शूट्स क्यों करते हैं? फुल डे इन्हीं का रहता है। ये फुल डे एज अ प्रोफेशनल वर्क करते हैं, सेटअप करते हैं, अपने थीम, कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इसीलिए जिस पिच पर ये लोग अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, मूड बोर्ड बनाते हैं और उसी को ही इंडस्ट्री में जाके सर्व करते हैं, तो वो सिमिलर पिच आ जाती है, तो इसलिए स्ट्रगल जोन खत्म हो जाता है। तो गौरव इज़ वर्किंग विद अ प्रोडक्शन कंपनी एंड ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ। ये गौरव दोबारिया हैं, राजस्थान से हैं और राजस्थान में भीलवाड़ा या बीकानेर, दोनों में से किसी एक जगह से हैं और 15 to 18 ये दोनों एक ही बैच में थे। इन्होंने भी बहुत अच्छे
इनके जो प्रोजेक्ट्स रहे या जो इनके असाइनमेंट्स रहे और सोलो एग्जीबिशन जो इनका रहा, वो दैट वाज अमेजिंग। इन्होंने बहुत बेहतरीन एक सोलो वर्कशॉप फाइनल ईयर में किया था, जिसका इम्प्रेशन आज तक हमारे माइंड के ऊपर है। वो था हेल्यूसिनेशन के ऊपर। इनका अपना एक प्रॉब्लम था, अपना डर था जो बचपन से था, उसी को इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया और बेहतरीन एक वेबसाइट के ऊपर इनकी एग्जीबिशन को देखा जा सकता है। आईआईपी के iipacademy.edu.in पर आप जाएंगे तो वहाँ एग्जीबिशंस का टैब है, उसमें आप जाके इनके काम को देख सकते हैं। आज ये अपने फ्रीलांसिंग वर्क को या अपना जो भी जॉब में थे उसके बाद में अब ये जयपुर में ही मणिपाल यूनिवर्सिटी उसी में पढ़ा रहे हैं। ये अगला प्रोफाइल अभिराम काकरा, आप वाइजैक से हैं, विशाखापट्टनम से, और 2016-17 के बैच पे इन्होंने डिप्लोमा किया था। बहुत बेहतरीन ह्यूमन बीइंग हैं। मैं तारीफ़ क्या करूं कि एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है सिंसियर। ये एक सिंसियर प्रोफाइल है, बहुत बेहतरीन ह्यूमन बीइंग। इन्होंने अपने जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स हैं इनकी, ये टूवर्ड्स साइंस है, सररियलिज्म, और बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ इन्होंने बनाकर दिखाए अपने समय में जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लेवल के नहीं थे, वो एडवांस लेवल के थे। बहुत अच्छा प्रोफाइल, बहुत बेहतरीन प्रोफाइल। अशोक और प्रवीण के साथ में इन्होंने जो एक कंपनी बनाई थी, उनमें ही वॉज वन ऑफ द पार्टनर। सो अभी ये वाइजैक में है, इंजॉय कर रहे हैं, अपना सेटअप वहीं किया है इन्होंने और अपना काम कर रहे हैं। वी विश हिम गुड लक। आप तत्सम मल्होत्रा हैं, तत्सम दिल्ली से हैं। आप एक चीज़ नोट कीजिए कि मैंने अभी तक जितने भी प्रोफाइल्स की आपको बात की है वो लगभग दिल्ली से बाहर के थे। इक्का दुक्का कोई दिल्ली के रहे होंगे, पर तत्सम दिल्ली से हैं। तत्सम ने शॉर्ट टर्म कोर्स किया था। तत्सम का भी एक पूरा कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, अगर आप देखेंगे तो तत्सम के बारे में पूरी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। तत्सम ने एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया था 3 मंथ्स का, जब वो 11th क्लास में थे, लेकिन समहाउ वो पैशन बढ़ा और फिर उन्होंने हमारे यहाँ से करा डिप्लोमा। एक डिप्लोमा करने के बाद में अब तत्सम एक अपनी प्रोडक्शन कंपनी को रन कर रहे हैं। बहुत यंग एज में एक अच्छी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी बनाई है और ऑटोमोबाइल, गवर्नमेंट के कुछ क्लाइंट्स और फूड, लाइफस्टाइल, लगभग सारे जोन्स को वो कवर कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आईआईपी के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग साथ में करते रहते हैं। और फाइनली ये है श्रीतम भरतिया, उड़ीसा से। श्रीतम ने बीएफए किया है 2018 to 21 के बैच में, और श्रीतम जो नॉर्मल प्रोसेस है, फाउंडेशन, स्पेशलाइजेशन, बाद में एडवांस लेवल पर चले जाना, उसके बाद में श्रीतम ने एक टूरिज्म डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था इंटर्नशिप के लिए, और अभी वहीं पर ये कंटिन्यू कर रहे हैं डेवलपमेंट, जो भी वहाँ का उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और उसके बाद में अभी थोड़ा डिस्कनेक्टेड भी हैं हम, मैं दोबारा इनसे बात करूंगा, पूछेंगे कहाँ हैं और फिर आपको अपडेट करेंगे। तो श्रीतम इज़ फ्रॉम उड़ीसा, ही इज़ लिविंग हिज लाइफ कंफर्टेबली। नेक्स्ट प्रोफाइल है निखिल नागर का। अब तक के जितने भी स्टूडेंट हुए हैं, वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस शरारती बच्चा वो यही है, निखिल नागर लिखते हैं, वैसे निखिल चौधरी हैं। अब इन्होंने 17-18 में हमारे यहाँ डिप्लोमा किया और तब से लेकर देखिए, अगर आप थोड़ा भी शरारती हैं लेकिन अगर आप सीरियस हो जाएं तो ये एक अमेजिंग कॉम्पोजिशन बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है। आप अपने काम को लेके इतना पैशनेट हो जाते हैं। मैंने इनको देखा है, निखिल को देखा है मैंने, और इनका मेरे साथ में, निखिल का मेरे साथ में जो एक एसोसिएशन भी रहा है वो ये रहा है कि और बेहतर कैसे कर सकता हूँ सर, मैं ये कर रहा हूँ। मुंबई में उनको प्रभास शेट्टी को इन्होंने 3 साल असिस्ट किया, उसके बाद में फ्रीलांसिंग करा, फिर जाकर के कंपनी को ज्वाइन करा, सीनियर स्टूडेंट हो गए, तो सीनियर के बाद में आदित्य को वहाँ कॉल किया, आदित्य वहाँ गए, इनको असिस्ट किया, ये वहाँ से छोड़ के चले गए, दूसरी कंपनी के अंदर ज्वाइन किया। अमेजिंग प्रोफाइल और ट्रांजिशन देखने लायक है जो दिखता है। निखिल बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में से हैं,
शरारती हैं बट बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं इनकी तारीफ़ करूँगा। ऐसी नेचर होने में कोई बुराई नहीं है जो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट करे। ये राजकिरण है। राजकिरण भी हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, 14-15 के बैच के, और सुधांशु, राजकिरण ये सब एक ही बैच के स्टूडेंट्स रहे हैं और ये आंध्र प्रदेश से हैं। इन्होंने बहुत सीरियस, हम्बल, सिंपल, बहुत ही पंक्चुअल ऐसा प्रोफाइल है राजकिरण का। और राजकिरण ने यहाँ से जाने के बाद में जॉब करा, फ्रीलांसिंग किया। आज ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस अपने आंध्र प्रदेश को लेकर, साउथ को लेकर के बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर इनका काम देखा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें इनके साथ में कनेक्टेड रही हैं। आईआईपी के साथ में काफ़ी आना जाना कम होता है लेकिन फिर भी बहुत कनेक्टेड रहते हैं। एंड इस टोटल लॉट में जो ये पहला एडिशन है हमारा, इसमें ये स्वीकृति गुप्ता है। स्वीकृति फरीदाबाद से हैं और दिल्ली में एस्टेब्लिश हैं। आईआईपी के बाद इन्होंने ज्वाइन किया था, ये 17-18 में इन्होंने किया था। उसके बाद में, और टॉपर थी ये जितनी छोटी हैं उतना बड़ा प्रोफाइल है इनका। इन्होंने जॉन जैकब करके एक ब्रांड है उसके साथ में एसोसिएट किया, उसको फुल टाइम ज्वाइन किया और कई साल लगातार उनके साथ में काम किया और अभी फ्रीलांसिंग कर रही हैं, फूड कर रही हैं, लाइफस्टाइल कर रही हैं, प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स के साथ में एसोसिएटेड हैं। और स्वीकृति का भी प्रोफाइल एक सीरियस, प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल और बेहतरीन एस्थेटिक्स को ये फॉलो करती हैं। इनका जो क्रिएटिव लेवल है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का है और अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ, जो दिखता है इनके भी इंस्टा पेज के ऊपर काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो स्वीकृति बीइंग अ फीमेल फोटोग्राफर, शी इज़ एंजॉइंग। मेरा एक मानना है कि नॉर्मल फोटोग्राफी में देखा जाए तो फीमेल फोटोग्राफर बहुत कम है, लेकिन आपके लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विमेन एम्पावरमेंट को करने के लिए एक बिल को पास किया है। ऐसे ही फोटोग्राफी, जहाँ लगता है पॉलिटिक्स कि ये फीमेल ओरिएंटेड नहीं है, यहाँ बहुत डेयरिंग प्रोफाइल चाहिए, वैसा चाहिए, और फोटोग्राफी में भी ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट फॉर फीमेल, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, एडवेंचर और ऐसे ऐसे जोन्स में जाके बहुत अच्छा काम एस्टेब्लिश किया है। और स्वीकृति भी वन ऑफ द फाइनेस्ट फोटोग्राफर और वाइल्ड लाइफ के प्रति भी इनकी भावना बहुत पैशनेट है और जब भी समय मिलता है तो ये जा करके अपनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को भी करती हैं। ये था आज का इन स्टूडेंट्स का फर्स्ट लॉट और ऐसे हमारे पास में बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुल प्रोफाइल्स बनाए हैं। मैं एक और एपिसोड के अंदर एक इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट्स को भी अपना एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा। आपको पता लगेगा कि आईआईपी के स्टूडेंट्स कैसे सक्सेसफुल होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं और किस किस जोन्स में, जॉनर्स में जाकर उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। आईआईपीएंस जो मैंने अभी आपको दिखाए, ये आईआईपी की शान है। ये एस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर्स हैं, लर्निंग प्रोसेस से लेके आज तक कनेक्टेड हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को एपिसोड 2 में, 3 में और बाद में हम आपको दिखाते रहेंगे। पर्पस सिर्फ एक है, पर्पस है आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना दैट फोटोग्राफी इज़ अ बिजनेस। यहाँ प्रोफेशन है, बिजनेस है, रुतबा है, नाम है, शोहरत है। और आईआईपी के स्टूडेंट्स एक अच्छी लर्निंग के बाद, वन-ऑन-वन लर्निंग के बाद में एस्टेब्लिश होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, पॉलिटिकल एरेना में, फिल्म्स में, फैशन में और न जाने कहाँ कहाँ। ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए, मोटिवेट होते रहने के लिए, इंस्पायर होते रहने के लिए ज़रूर देखते रहिए आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के इस पॉडकास्ट, इस शो को, जहां आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस, जहां आपको मिलेगी नॉलेज, जहां आपको मिलेंगे बड़े फोटोग्राफर्स के साथ में वो इंटरव्यू जो अब तक छुपे रहे हैं। उन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो अनसंग हीरोज़ हैं, जिन्होंने कैमरा के पीछे रहकर अपनी लाइफ को व्यतीत किया है, लाइफ को जिया है, मगर सामने नहीं आए। ऐसे ही शोज़ को आप प्रमोट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी हर उस क्वेरी को हमसे
शेयर कीजिए, लिखिए और जानिए क्या है फोटोग्राफी की गहराइयाँ और ऊंचाइयाँ। थैंक यू सो मच।